हेलो एवरीवन, मैं नेहा गिर अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विद नेहा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो हमारी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम सल्तनत काल के सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? कृषि पर कर, भू संपत्ति हस्तांतरण पर कर, भूमि पर माफी, सिंचित कृषि पर कर। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि पर कर। खराज क्या था? कृषि के ऊपर कर था। निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया? किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया? तो इसमें है, पहला ऑप्शन है अल्प खान, दूसरा ऑप्शन है इसमें खिज़र खान, नुसरत खान और जफ़र खान। तो इसका आंसर हो जाएगा खिज़र खान। खिज़र खान कौन था? ये इसका बेटा था। और इसके टाइम में 4 खान आते हैं, अल्प खान, नुसरत खान और एक जफ़र खान, और एक खान और आता है, शायद संजर नाम है उसका। निम्नलिखित में से किस स्रोत में हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? खजाइनुल फुतूह, इंसा-ए-मेहरू, तारीख़ फिरोज़शाही, चचनामा। तो हमारा आंसर रहेगा चचनामा। सिंध के विस्तृत इतिहास की जानकारी किसमें है? चचनामा में। संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्बत-ए-सिकंदरी का विषय क्या था? ज्योतिष से रिलेटेड थी, संस्कृत से, आयुर्विज्ञान से, दर्शन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आयुर्विज्ञान। जो पुस्तक थी तिब्बत-ए-सिकंदरी, ये आयुर्विज्ञान से संबंधित थी। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही है? अल-बरूनी, रजमनामा, हसन निजामी, तारीख़-ए-हिंद, बरनी, तबक़ात-ए-नासिरी, अमीर खुसरो, तुगलकनामा। तो ये वाली क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। बाकी सारी क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? किस सुल्तान ने? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, रुकनुद्दीन फिरोज और गयासुद्दीन तुगलक। तो ये सबसे पहले किसने किया था राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण? इल्तुतमिश ने। संसगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था, किसके बराबर था? 8 जितल, 4 जितल, 6 जितल और 10 जितल। तो किसके बराबर था ये? 6 जितल के बराबर था। निम्नलिखित में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दी गई थी? अल्प खां, मलिक काफूर। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, मलिक काफूर को क्या पदवी दी गई थी? 1000 दिनारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभा सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी? जिन प्रभ सूरी ये जैन थे, किसने आधी रात तक इनसे बातचीत की थी? तो मुबारक शाह खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। गज सिकंदरी तथा गज इलाही में अंतर था। 39:41 और 42:45, 40:43, 43:47। तो आंसर हो जाएगा हमारा 39:41। और ये किसने चलाया था गज इलाही? ये अकबर ने चलाया था, गज सिकंदरी। और इससे ये कितना ज़्यादा था? 2। ये 39 है और ये 41। निम्न सुल्तानों में से किस खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? किसे खलीफा से सैयद उस सलातीन की पदवी प्राप्त हुई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो पहला है मुहियान, गुप्तचर, मुशरिफ, ये शाही कारखाना, बरीद, अनाज बाजार का ऑफिसर, सहना, जासूस। तो आंसर हो जाएगा इसका ये वाला भी ठीक है इसमें, और मुशरिफ ये शाही कारखाना, दोनों ठीक हो जाएंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सॉरी, ये नहीं होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। निम्न सुल्तानों में से किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का साधन रही? मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ये किसके टाइम तक चली थी? अकबर के समय तक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किन की माता हिंदू थी? कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। किस किस की माता थी? नसरुद्दीन खुसरो, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसमें सारे जितने भी हैं चारों की माता क्या थी? हिंदू धर्म से रिलेटेड थी। नसरुद्दीन खुसरो भी, खुसरो शाह, और ये क्या है? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह राय व्यक्त की थी महिलाओं को घर की चार दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन है अमीर खुसरो और बर्नी, अमीर खुसरो और इसामी, इसामी और बर्नी, अमीर खुसरो और हसन निजामी। तो क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो और इसामी ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद गोरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? चर्चनामा, तबकाते नासिरी, किताबुल यामिनी, तारीख़ हिंद। तो आंसर हो जाएगा तबकाते नासिरी। मिनहाज उस सिराज की बुक है ये, तबकाते नासिरी। इसमें मोहम्मद गोरी की जो भारत पर युद्ध था उनका उल्लेख है इसमें। मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, शेर शाह। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। ये किससे संबंधित नहीं था? राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन की पद्धतियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसके अधिकार असीमित थे? मुगल काल में वजीर तफवीज़, वजीर तनफीज़, मीर बख्शी, मीर सामा। तो आंसर हो जाएगा वजीर तफवीज़। तो इसके क्या थे? असीमित अधिकार थे। निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो, गनी कश्मीरी, शमशुद्दीन वली और फिर मीर तकी मीर। तो आंसर हो जाएगा शमशुद्दीन वली को क्या कहा जाता है? उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक मोहम्मद गोरी का दास नहीं था? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, ताजुद्दीन यालदोज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो कौन नहीं था? इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी? पहला है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले शुरुआत की थी घोड़े दागने की प्रथा की। राजस्व के सिद्धा और प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन वसैया से आप किस दिल्ली सल्तनत को संबंध पाते हैं? वसैया से किसका संबंध था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने जो अपनी वसीयत है वो लिखवाई थी। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार संगठन से संबंधित नहीं था? दीवाने रियासत, बरीद, सहनाई मंडी, आमिल। तो आमिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सुमेलित नहीं है? पहला आ जाता है दीवाने मुस्खराज। ये किससे रिलेटेड? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने रियासत। तो ये वाला किससे रिलेटेड था? दीवाने रियासत MBT से रिलेटेड था। तो आंसर हो जाएगा डी।
निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो सबसे पहले किसने किया था मोहम्मद गोरी को पराजित? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, विद्याधर चंदेल, भीम द्वितीय। तो आंसर हो जाएगा भीम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता यात्री था अफ्रीका का, चीन का, अरब का, यूरोप का? तो इब्न बतूता कहाँ का था? अफ्रीका का। शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकाल भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर क्या थी? तो कौन सी थी? उत्पादन का 20%, 33%, 25%, 50%। तो आंसर हो जाएगा 50%। और किस किसने लगाई थी ये? एक तो ये एमबीटी ने और एक अलाउद्दीन खिलजी ने। उत्पादन का 50%। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था मलिक काफूर ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने खाद्यान्न पर ज़कात हटाया था? तो ये किसने हटाया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी? तो किसने की थी ये? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने की थी। किसके शासनकाल में राग दर्पण नामक भारतीय शास्त्रीय पुस्तक की फारसी में अनुवाद किया गया? राग दर्पण का फारसी अनुवाद। तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसने अनुवाद विभाग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश ने सिजदा, दंडवत और पैबोस सम्राट के पैर चूमना की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ की। सेकंड है, बलबन ने चांदी का टका और तांबे का जितल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसमें ना तो पहला है ना ही दूसरा, क्योंकि जो इल्तुतमिश है इसने तो चांदी का टका तांबे का जितल चलाया था, और जो बलबन है इसने सिरसा और पाबोस ये वाली प्रथा शुरू करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी में जो हस्तलिखित पुस्तक है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, बंगाल। तो क्या होगा? गुजरात से मिली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह किया था? 37। तो क्या आंसर हो जाएगा? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया और अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर हो जाएगा हाजी मौला के विरुद्ध किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहां पनाह का निर्माण करवाया और यह दिल्ली का चौथा नगर था? तो ये किसने करवाया था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिग्रहित कर लिया था? तो किसने किया था? किसको किया था? कश्मीर, नेपाल और जौनपुर और गुजरात। तो आंसर हो जाएगा जौनपुर को। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 में क्या किया था? इसको अधिग्रहित। निम्नलिखित में से कौन सा पद या शब्द दिल्ली सल्तनत में गुप्तचरों को निर्दिष्ट करता है? तो गुप्तचरों को कौन सा करता है? बरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा? मलिक मकबूल को किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के आरंभ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो पहला है रणथंभौर की विजय, उलुग खान और नुसरत खां। चित्तौड़ की विजय, जफर खान और नुसरत खां। मांडू की विजय, आइनुल मुल्क मुल्तानी।
जालोर की विजय, कमालुद्दीन गुर्ग। तो क्या आंसर हो जाएगा ये वाला बी, चित्तौड़ की विजय। जफर खां और नुसरत खां, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। तो रणथंभौर की विजय में कौन था? अयूब खान और नुसरत खां। मांडू की विजय में आइनुल मुल्क मुल्तानी, और जो जालोर विजय है इसमें थे कमालुद्दीन गुर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है? मलिक काफूर, जमालुद्दीन याकूत, खाने जहां मकबूल, महमूद गवा। जमालुद्दीन याकूत, मलिक काफूर, खाने जहां मकबूल और महमूद गवा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या थे? जो सुल्तान थे उनके वजीर। किन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की कार्यवाही का विवरण दिया था? तो ये किसने? इसामी और बर्नी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने चिंतामणि भट्ट की सूक्त सप्तती का तूतीनामा नामक फारसी कृति में अनुवाद किया था? चिंतामणि भट्ट है जो, उनकी बुक है सुख सप्तती, इसका तूतीनामा नाम से फारसी कृति में अनुवाद। तो ये किसने किया था? शेख हमीमुद्दीन नागौरी, शेख फरीदुद्दीन, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो किसने किया था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जफर खां की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति, तैमूर द्वारा दिल्ली की लूट, हाजी मोल्ला का विद्रोह और अहमदाबाद की स्थापना। तो इनका सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा इसमें? हाजी मोल्ला का विद्रोह। फिर इसके बाद क्या होगा? जफर खां की गुजरात के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। फिर आ जाएगा तैमूर के द्वारा दिल्ली की लूट, कब थी? 1399 में। और फिर अहमदाबाद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बू जी को भू अनुदान प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो क्या आंसर हो जाएगा? सिकंदर लोधी ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए, तो अब ये मैच करना है कौन सी कृति किस इतिहासकार की है। बदायूनी की है मुंतखब उल तवारिख, इसामी की है फुतुह उस सलातिन, मुल्ला दाऊद इसकी है चंद्रयान, और कुतुबन की है मृगावती। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए का 4 और बी का बी। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? वाल्टर रोपर, लॉरेंस अल मुकद्दसी, E.C. सचाऊ और A.C. रहीम। तो क्या आंसर हो जाएगा? सचाऊ ने क्या किया था? जो किताब उल हिंद पुस्तक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्न में से किसने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, इल्तुतमिश, बहराम। तो किसने? रजिया ने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।